अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि या कर्क लग्न है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। बुध ग्रह अब मीन राशि में लौटने जा रहे हैं और यह घटना आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। 7 अप्रैल से बुध मार्गी होकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अगले 1 महीने यानी 7 मई तक यहीं गोचर करेंगे। इस दौरान बुध का आपके भाग्य भाव में स्थित होना कई तरह की संभावनाएं लेकर आएगा। विशेष रूप से यह ग्रह आपके तृतीयेश और बेश के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे आपके जीवन में नई दिशाएं और अवसर उभर सकते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मीन राशि में पहले से ही ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो बुध के प्रभाव को और भी प्रबल बना देता है। ऐसे में 18 अप्रैल से इस गोचर के चलते आपके जीवन में आने वाले बदलाव और संभावित प्रभावों को समझना बेहद आवश्यक है। यह समय आपके भाग्य को नए आयाम दे सकता है और जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस समय मीन राशि में ग्रहों की उपस्थिति के कारण कई प्रभावशाली योग बन रहे हैं, जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य के साथ बुध का संयोग बुधादित्य योग का निर्माण करेगा, जो 14 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। वहीं शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग 13 अप्रैल से बनना शुरू होगा। शनि की उपस्थिति व्यापार योग को मजबूती दे रही है, जबकि राहु के कारण जड़ बुद्धि योग भी सक्रिय है। इन सभी योगों का सम्मिलित प्रभाव आपके जीवन में विशेष परिणाम ला सकता है। प्रिय दर्शकों, बुध का यह गोचर काल आपके लिए सफलता का द्वार खोल सकता है, खासकर अगर आप किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। खेलकूद और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में भी यह समय आपके प्रयासों को बल देने वाला है। यह अवसर है अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपनी मेहनत का पूर्ण लाभ उठाने का। इस समय आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होने के संकेत हैं। भाई बंधुओं के बीच यदि पहले कोई वाद विवाद या तनाव का माहौल था, तो अब उसमें कमी आएगी और आपके भीतर उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि इस अवधि में खर्चों की अधिकता देखी जा सकती है। यह खर्च नियंत्रित न होकर अनावश्यक क्षेत्रों में बढ़ सकता है, जैसे कोर्ट कचहरी के मामलों में या किसी अन्य अप्रत्याशित कारण से। यदि आप विदेश से जुड़े कार्यक्षेत्र में हैं, चाहे वह व्यापार हो या नौकरी, तो सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही स्वदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं, लेकिन किसी भी यात्रा के दौरान सावधानी बरतना अनिवार्य होगा। इस समय ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचें जो जल्दबाजी में लिया गया हो या जिसके परिणाम पर आप पूरी तरह आश्वस्त न हो। इस समय आपको उन कार्यों से बचना चाहिए जो पूरी तरह भाग्य पर निर्भर होते हैं, जैसे लॉटरी, जुआ या सट्टा। ये क्षेत्र भले ही त्वरित लाभ का भ्रम पैदा करे, लेकिन असल में इनमें भाग्य की भूमिका प्रमुख होती है और जोखिम भी उतना ही अधिक होता है। मेहनत से सफलता की ओर बढ़ना हमेशा बेहतर विकल्प है। पिता के साथ संबंधों में खटास आ सकती है और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता का विषय बन सकता है। ऐसे समय में उनका ख्याल रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही हो सकता है कि आपके भीतर भगवान या आध्यात्मिकता के प्रति विश्वास में कमी महसूस हो, जिससे मन में अश्रद्धा के भाव आ सकते हैं। यह समय आत्ममंथन और संयम रखने का है, जिससे आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकें और अनावश्यक उलझनों से बच पाएं। कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जहां भ्रम और असमंजस हमारे विश्वास को डगमगा सकते हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि भगवान के प्रति हमारा लगाव कम हो रहा है, लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती और हर भ्रम सच नहीं हो सकता। इसलिए सही नजरिए और धैर्य के साथ स्थिति को समझना जरूरी है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अड़चनें या व्यवधान आ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप पहले से ही अपनी योजना तैयार रखें और संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। बुध के प्रभाव अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सही उपायों से इनका संतुलन बनाना संभव है। अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए गौ माता की सेवा करें। उनकी सेवा से न केवल मानसिक शांति मिलेगी,
बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान भी सरल हो सकता है। गौ माता की सेवा आपके जीवन में सकारात्मकता और अनुकूलता लाने का एक सरल और प्रभावी उपाय है। विशेष रूप से गौ माता को चारा खिलाना शुभ फलदायी होगा और इससे आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपके ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है और आने वाले दिन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल परिवर्तन आपकी योजनाओं और प्रयासों में सफलता के संकेत दे रहे हैं। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय इसके लिए बेहद अनुकूल है और लाभ की प्रबल संभावनाएं हैं। इस अवसर का पूरा उपयोग करें और अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक अंजाम दें। साथ ही घर में खुशी का माहौल बनेगा क्योंकि संतान की ओर से आपको कोई सुखद समाचार या उनकी आर्थिक उन्नति का लाभ मिल सकता है। यह समय आपकी प्रगति और संतोष का कारण बनने वाला है, इसलिए इसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाएं। इस समय आपके जीवन में खुशियों की बहार आने के संकेत हैं। चाहे संतान के करियर में उन्नति हो, पढ़ाई में सफलता का समाचार मिले या नौकरी से जुड़ी कोई शुभ सूचना, यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणामों से भरा रहेगा। घर परिवार में भी खुशहाली का माहौल बनेगा क्योंकि विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है। यदि आप लंबे समय से नया वाहन, मकान या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे तो यह इच्छा भी पूरी हो सकती है और इन निवेशों से आपको लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा जो कार्य किसी कारणवश अटके हुए थे वे भी अब पूरे होने की दिशा में बढ़ेंगे। आपकी तरक्की और सफलताओं को देखकर जहां आपके प्रियजन खुश होंगे, वहीं कुछ विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में सतर्क रहें, लेकिन अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित रखें। यह समय आपकी मेहनत और धैर्य का फल देने का है, इसलिए इसे भरपूर जिएं। इस समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों की लहर चलने वाली है और आपके दुश्मनों की कोई भी कोशिश आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। साथ ही यह समय दया और परोपकार का भी है। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, चाहे वह अन्न, धन या वस्त्र हो, अपनी क्षमता अनुसार योगदान दें। आपके योजनाबद्ध प्रयास इस समय में विशेष रूप से सफल रहेंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आपके सम्मान में वृद्धि होगी और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अब राहत मिलने की उम्मीद है। पढ़ाई, नौकरी या अन्य क्षेत्रों में बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसलिए हर अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें और निश्चय के साथ आगे बढ़ें। इस समय आपकी सफलता की राहें खुली हैं, लेकिन आपको अपने सभी कार्यों और योजनाओं को गुप्त रखना होगा। जो भी कदम उठाएं, उसे केवल अपने तक सीमित रखें और किसी के सामने अपनी योजनाओं को उजागर न करें। समय आपके पक्ष में है, लेकिन यदि आपने अपनी योजनाओं को सार्वजनिक किया तो कोई और इसका फायदा उठा सकता है। चुपचाप और पूरी एकाग्रता के साथ अपने काम को शुरू करें। यह अवधि आपके लिए अत्यधिक शुभ है और जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें सफलता निश्चित रूप से आपके साथ होगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और बिना किसी बाहरी मदद के आगे बढ़ें। यह समय आपकी मेहनत और धैर्य के झंडे गाड़ने का है। साथ ही यह भी याद रखें कि आपके व्यवहार में सरलता और विनम्रता होना बहुत जरूरी है। क्रोध से बचें क्योंकि यही आपकी प्रगति में बाधा डाल सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर अपने प्रयासों को सही दिशा दें और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इस समय आपको विशेष रूप से अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मधुरता और धैर्य का पालन करना सफलता की कुंजी बनेगा, क्योंकि कटु शब्द और गलत व्यवहार आपके पूरे प्रयासों को विफल कर सकते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, इसलिए इस पर ध्यान केंद्रित करें। साथ ही यदि आप इस समय किसी को धन उधार देने की सोच रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें। पैसा उधार देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह कब और कैसे लौट आया जाएगा। यदि संभव हो तो इस समय धन का लेन देन टालें, क्योंकि इसकी वापसी में कठिनाई आ सकती है। मजबूरी की स्थिति में ही ऐसा करें और तब भी
सोच समझकर निर्णय लें। इसके अलावा घर के बुजुर्गों के प्रति सेवा और सम्मान का भाव बनाए रखना बेहद जरूरी है। उनकी देखभाल और मार्गदर्शन को अनदेखा न करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपकी प्रगति का आधार बनेगा। अपने जिद्दी स्वभाव को थोड़ा लचीला बनाएं और आप देखेंगे कि इससे न केवल आपका व्यक्तित्व निखरेगा, बल्कि आपको लाभ के अवसर भी मिलेंगे। इस समय प्रेम संबंधों में खुशियों की लहर आ सकती है, खासकर अविवाहितों के लिए। एक उपयुक्त और मनमोहक रिश्ता आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, जिससे आपकी खुशियां और भी बढ़ जाएंगी। यदि पति पत्नी के बीच किसी तरह का मतभेद या तकरार चल रही है, तो वह जल्दी ही सुलझ सकता है और आपके संबंधों में फिर से मधुरता आएगी। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक अनुशासन और कठोरता से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव भी पैदा हो सकता है। माहौल को हल्का और खुशनुमा बनाने के लिए आप दोनों को कुछ मजेदार गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए, ताकि संबंधों में नयापन और सजीवता बनी रहे। परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा, जिससे हर कोई प्रसन्न होगा। अब बात करें करियर और व्यवसाय की, तो अगर आप नौकरी करते हैं तो इस समय कुछ सतर्कता बरतना जरूरी है। आपके सहकर्मी या कोई करीबी व्यक्ति आपके निजी मामलों या रहस्यों को लीक कर सकता है, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए अपने कार्यस्थल पर थोड़ी सी सावधानी रखना जरूरी है, ताकि किसी भी संभावित नुकसान से बचा जा सके। इस समय अपने काम और जिम्मेदारियों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है, खासकर यदि आप नौकरी करते हैं। आपको किसी भी बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि किसी के प्रभाव में आकर आप अपमानित हो सकते हैं। इस दौरान आपको अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से जुटे रहना होगा। अच्छी खबर यह है कि आपकी नौकरी में स्थिरता आएगी और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले लोग जो स्थान परिवर्तन की सोच रहे थे, वे इस समय सफल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए लगातार प्रयास जरूरी है। व्यापारियों के लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित होगा, क्योंकि आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और आपके कार्यों के फलस्वरूप अच्छा मुनाफा होगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अत्यधिक फलदायी रहेगा। हालांकि कार्यस्थल पर किसी भी सहकर्मी या कर्मचारी पर ज्यादा भरोसा न करें और हर गतिविधि पर ध्यान रखें। आपको स्वयं निर्णय लेने होंगे और इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। इस समय वाहन और शेयर संबंधित कार्यों में आपको अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। यह समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने कार्य क्षेत्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। घर और परिवार की बातों को एक तरफ रखकर यदि आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करेंगे, तो ही सफलता मिल सकेगी। ध्यान रखें, जहां आपका ध्यान होना चाहिए, वहीं आपको उसे पूरी तरह से केंद्रित करना है, अन्यथा आपके काम में भी रुकावट आ सकती है। अपनी राह में आने वाली नकारात्मक संगतियों से खुद को दूर रखना भी बेहद जरूरी है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। गलत संगति से हमेशा बचें, क्योंकि यह आपके भविष्य में रुकावट डाल सकती है। इसके अलावा गलत खानपान से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। हालांकि आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण हल्की एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपने खानपान पर ध्यान रखें। और हां, इस वीडियो के अंत में जय गौ माता जरूर लिखें, ताकि हम सभी मिलकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकें।